हमारा नया पाठ अध्याय शुरू करेंगे। कल हमने पाठ संख्या 1 किया था, 10वीं की क्लास का पाठ संख्या 1 कल हमने किया था। आज हम करेंगे पाठ संख्या 13 के बारे में। पाठ संख्या 13 का नाम है अपशिष्ट। याद रखना, 10वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ संख्या 13 लगता है उसका नाम था अपशिष्ट। अपशिष्ट होता क्या है? तो अपशिष्ट होता है किसी प्रक्रम के बाद बचने वाले अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे किसी ने फसल लगाई, फसल से उसने अनाज या गेहूं प्राप्त कर लिया, फसल से उसने प्राप्त कर लिया गेहूं के दाने या कणक के दाने प्राप्त कर लिए। तो कणक या गेहूं प्राप्त करने के बाद जो भूसा बचेगा वो भूसा क्या हो गया? अपशिष्ट। तो किसी भी प्रक्रम के बाद बचने वाले अनुपयोगी पदार्थ को कहा जाता है अपशिष्ट। हमने पार्टी के बाद जो वेस्टेज यानी जो हमने जो बच गया, डिस्पोजल बच गया, जिनके अंदर हमने किसी भी चीज़ को खाया और फेंक दिया, तो डिस्पोजल भी क्या कहलाएगा? अपशिष्ट। तो किसी प्रक्रम के बाद बचने वाला अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है। अब हमने पढ़ना है 2 नंबर बात कि अपशिष्ट के प्रकार। ये तो होगी अपशिष्ट की परिभाषा कि भाई किसी प्रक्रम के बाद बचने वाला अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट हो गया। फिर है अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट के 2 प्रकार हैं, एक का नाम है जैव निम्नीकरणीय और दूसरे का नाम है अजैव निम्नीकरणीय। जैव का अर्थ होता है जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा। निम्नीकरणीय का अर्थ होता है जिसका अपघटन या निमन कर दिया जाए, यानी उसको तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर दिया जाए। तो जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर दिया जाए उस अपशिष्ट को कहते हैं हम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैसे हमने इसकी परिभाषा पढ़ा, वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाए उसे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं जैसे रक्त, रोई, मांस का टुकड़ा, लकड़ी देखा होगा आपने, उसमें दीमक लग जाती है और लास्ट में वो सूक्ष्म टुकड़ों में टूट जाती है। इसी प्रकार दूसरा भाग आता है इसका अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में आपने याद रखना है, अ का अर्थ होता है नहीं, जैव का अर्थ होता है जीव द्वारा, निम्नीकरणीय का अर्थ होता है अपघटन, यानी वे अपशिष्ट जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है उन्हें कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय, और जिनका होता है वो जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय के उदाहरण है कांच, पॉलीथीन, धातु के टुकड़े, ये सारे के सारे हैं अजैव निम्नीकरणीय के उदाहरण, और ये सारे के सारे हैं जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण। तो आज हमने पढ़ा अपशिष्ट के बारे में। अपशिष्ट क्या है? प्रकार के बाद अपशिष्ट की परिभाषा और अपशिष्ट के प्रकार के बाद हमने पढ़ना है अपशिष्ट के स्रोत कौन कौन से, यानी कैसे कैसे अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है घरेलू अपशिष्ट के बारे में। घरेलू का अर्थ होता है घर से, अपशिष्ट का अर्थ होता है कचरा, यानी घर से जो कचरा निकलता है। तो जब हमारी माता सुबह झाड़ू निकालती है तो मिट्टी आती है, उसके साथ कागज के टुकड़े आते हैं, कपड़े के टुकड़े आते हैं, लकड़ी के टुकड़े आते हैं, सब्जियों के फलों के टुकड़े आते हैं। ये सभी पदार्थ होते हैं घरेलू अपशिष्ट। तो घरेलू अपशिष्ट में घरों से निकलने वाले ये जो कचरे हैं, जिनके अंदर मिट्टी, कागज के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, सब्जी के टुकड़े, फलों के टुकड़े, धातु के टुकड़े आदि चीजें आती हैं। 2 नंबर आता है नगरपालिका अपशिष्ट। किसी भी क्षेत्र की नगरपालिका का काम होता है संस्थाओं का कचरा उठाना, नालियों से मलमूत्र को साफ करना तथा उसको उठाना, मृत पशुओं को उठाना, घरों के मलबे को उठाना। तो ये सारे के सारे आते हैं नगरपालिका अपशिष्ट में। नगरपालिका अपशिष्ट के अंदर संस्थाओं का कचरा, नालियों का मलमूत्र, मृत पशु, मलबे आदि आते हैं। तो याद रखना है, संस्थाओं का कचरा, नालियों से निकलने वाला मलमूत्र, मृत पशु, घरों के मलबे आदि सभी आते हैं नगरपालिका अपशिष्ट के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट में हमने याद रखना है कि जब भी हम फसल से उत्पादन या दाने को प्राप्त कर लेंगे, दानों को प्राप्त कर लेंगे, उत्पादन प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद जो भी शेष पदार्थ बचेंगे वो सारे के सारे आते हैं कृषि अपशिष्ट में। ऐसे कृषि अपशिष्ट या भूसा, घास वगैरह, पत्तियां वगैरह जब जल के संपर्क में आती हैं तो वो सड़ने लगती हैं और जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद आता है चिकित्सालय अपशिष्ट। चिकित्सालय अपशिष्ट के अंदर जो हमें चिकित्सा से या चिकित्सा के द्वारा अपशिष्ट प्राप्त निकलते हैं उन्हें कहते हैं चिकित्सा अपशिष्ट। जैसे रुई, पट्टियां, मांस के टुकड़े, सिरिंज, सुई, इसके अलावा कांच के टुकड़े, इसके अलावा आईवी सेट यानी वो बोतल जिसको हम ग्लूकोज लगाते हैं, वो आईवी सेट वाली बोतल, वो सारे के सारे आते हैं चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर।
उसके बाद आता है हमारे पास उद्योग धंधा अपशिष्ट या औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योग धंधा अपशिष्ट या औद्योगिक अपशिष्ट के अंदर अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ तथा तेलीय पदार्थ जैसी वस्तुएं आती हैं। तो हमने पढ़ा अपशिष्ट के स्रोत, 5 स्रोत पढ़े, घरेलू अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और औद्योगिक या उद्योग धंधा अपशिष्ट। इन सभी के बारे में हमने आज अध्ययन। अपशिष्ट के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा अपशिष्ट की परिभाषा, अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट के स्रोत। अब अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 1975 में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई। उस समिति ने का नाम था शिवरामन समिति। भारत सरकार ने 1975 में बनाई शिवरामन समिति। शिवरामन समिति ने 4 सिफारिशें की। 4 सिफारिशें, इसमें 4 सुझाव दिए। उन 4 सुझावों को याद रखने की जो हमारी ट्रिक है वो है BBNU यानी बिनु। BBNU, बी का अर्थ होता है बड़े बड़े, बी का अर्थ होता है भस्म, एन का अर्थ होता है निष्कासन और यू का अर्थ होता है उठाना। अब हम इनका पूरा नाम पढ़ते हैं। तो पहले बी में लिखा हुआ है बड़े, तो यानी बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना की जाए। शिवरामन समिति की पहली सिफारिश थी बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना की जाए। फिर आता है एन का अर्थ आता है नालियों से मलमूत्र के निष्कासन की व्यवस्था की जाए। फिर आता है बी का अर्थ होता है भस्म, यानी जो अपशिष्ट निकल रहा है, जो कचरा निकल रहा है, उस कचरे को जलाकर उसका भस्मीकरण कर दो। भस्मीकरण का अर्थ होता है किसी चीज को जलाकर उसको राख में परिवर्तित कर देना। और उसके बाद है यू फॉर उठाना, यानी जो शहरों से अपशिष्ट निकल रहा है उसको उठाने की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा कि अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सरकार ने 1975 में एक समिति गठित की। उस समिति का नाम था शिवरामन समिति। आपके क्वेश्चन आएगा शिवरामन समिति कब गठित हुई? 1975 में। समिति का नाम शिवरामन समिति। इसने कितनी सिफारिशें की? 4 सिफारिशें। और याद रखने की ट्रिक है BBNU, यानी BBNU का बनता क्या है? बी फॉर बड़े बड़े, बी फॉर भस्म, एन फॉर निष्कासन और यू फॉर उठाना। बी फॉर बड़े का क्या बनता है कि बड़े बड़े कूड़ेदान बनाओ भाई। फिर बी फॉर भस्म का क्या बनता है कि जो अपशिष्ट निकल रहा है उसका भस्मीकरण कर दो। फिर एन फॉर निष्कासन का क्या बनता है कि नालियों से मलमूत्र के निष्कासन की समुचित व्यवस्था हो। फिर यू का क्या बनता है कि जो अपशिष्ट निकल रहा है उसमें से उसके उठाने की पूरी व्यवस्था हो। इस प्रकार हमने पढ़ा था एक नाम DDT। उस DDT का पूरा नाम भी हमें पता होना चाहिए भाई। DDT का पूरा नाम क्या होता है? तो इसमें डी का अर्थ होता है डाइक्लोरो, डी का अर्थ होता है डाइफिनाइल, फेनिल या फेनाइल, और टी का बनता है ट्राइक्लोरोएथेन। तो याद रखना DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। हमने आज जो अपशिष्ट का पाठ पढ़ा उसमें कहीं जगह, या जो कल हमने मिलावट पढ़ा था, मिलावट में हमने पढ़ा था शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक, उसमें DDT था। उस DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। धन्यवाद।